हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर मैं यूज़फुल टिप्स के साथ हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके की चूड़ियों को लेके, जिसके ऊपर काफ़ी सारा स्पार्कल लगा होता है। जब हम इस तरीके की चूड़ियों को वेयर करते हैं तो आपने देखा है इसका सारा का सारा स्पार्कल हमारे हाथों के ऊपर, हमारे कपड़ों के ऊपर लग जाता है, जिसके कारण हमें उसको हटाने में काफ़ी सारी दिक्कत होती है, क्योंकि इसका स्पार्कल जो है हमारे सब जगह हाथों में, पैरों में और कपड़ों पर लग जाता है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है कि आपने क्या करना है। आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। नेल पेंट लेने के बाद आपने चूड़ियों के ऊपर इस तरीके से पूरी चूड़ियों के ऊपर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट को लगा देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि इनके ऊपर नेल पेंट की एक कोटिंग हो जाएगी और इनका स्पार्कल जो है चूड़ियों के ऊपर ही फिक्स हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप इन चूड़ियों को वेयर करेंगे तो इनका स्पार्कल बिल्कुल भी आपके हाथों, पैरों और कपड़ों पर नहीं लगेगा। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की बिंदी को लेके, जो कि हम हर लेडीज़ अपने माथे के ऊपर लगाती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम अपनी बिंदी को अपने माथे के ऊपर लगा कर रखती हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम इसको 24 घंटे अपने माथे पे लगा के रखते हैं तो इसके अंदर लगी हुई जो गम है वो हमें कई बार ईचिंग की प्रॉब्लम करती है। तो इसके लिए मैं जो हैक फॉलो करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या करें। आप चाहे पूरा दिन इस बिंदी को लगा के रखें, लेकिन रात के टाइम क्या करें, आप इस बिंदी को उतार के रख दें। तो मैं क्या करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर हम बिंदी को इधर उधर उतार के रख देते हैं तो कभी हम अपने ड्रेसिंग टेबल पे, कभी अपनी टाइल्स पे, कहीं भी लगा कर रखते हैं तो एक तो इसकी गम खराब हो जाती है और सेकेंड टाइम जो है हमारी ये वो जगह भी खराब करती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सोने से पहले अपनी बिंदी को अपनी जो ये बैंगल्स होती है उसके ऊपर इस तरीके से लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा कोई भी स्पेस खराब नहीं होता और हमें जो है बार बार इसको ढूंढना भी नहीं पड़ता। जैसे ही सुबह होती है मैं इसको उतार के फिर से अपने माथे के ऊपर लगा देती हूँ। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप में। अगली टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप चिमटी की मदद से ढेरों मसाला पीस सकते हैं, बिना किसी खलबट्टा, बिना किसी मिक्सी के। तो उसके लिए ले लिया है मैंने इस तरीके से एक पॉलिथीन। अगर आपके पास इस तरीके का कोई पॉलिथीन नहीं है तो आप नॉर्मल पॉलिथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए आपका पॉलिथीन जो है मजबूत होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन मसालों को पीसने से पहले थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि इनका मॉइस्चर, अगर इनके अंदर कोई भी मॉइस्चर है वो इसमें से निकल जाए और ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। चलिए, अब इन मसालों को मैंने अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन मसालों को हम डाल देंगे अपने पॉलिथीन के अंदर। अब इसमें से मसाले निकले ना तो हमें इसको अच्छी तरीके से बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए मैंने ले ली है इस तरीके से चिमटी। अब आप कोई भी भारी चीज ले सकते हैं और भारी चीज की मदद से अब हम इसके अंदर इसको कूटेंगे। इस तरीके से आप इमरजेंसी में, अगर आपके पास खलबट्टा ना हो या आपको जल्दी हो और थोड़ा मसाला पीसना हो, तो आप बड़े आसानी से इस तरीके से पॉलिथीन की मदद से मसाला पीस सकते हैं। इसकी मदद से आप सूखा मसाला नहीं, आप गीला मसाला भी पीस सकते हैं। जैसे कि आपको थोड़ा सा प्याज, लहसुन, अदरक पीसना है सब्जी के लिए, एक टाइम की सब्जी के लिए, वो भी आप इसमें पीस सकते हैं। चलिए ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको भी मैंने अपने पैकेट में डाल दिया है। चलिए फ्रेंड, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के मोबाइल फ़ोन को लेके। जब भी हमें इसके ऊपर कोई मूवी, वीडियो या कुछ भी देखना होता है तो हमें इसके लिए स्टैंड की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, मार्केट से स्टैंड खरीद के लेकर आते हैं, जबकि हमारे घर पे ही बहुत ही आसान जुगाड़ है जिसके ज़रिए हम आसानी से अपने स्टैंड को बना सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आप क्या करें, सिंपली जैसे आप अपने स्पेक्स को रखते हैं आप इसको इस कंडीशन में ऐसे रख लीजिए। और इसके बाद क्या करें, आप लें अपना फ़ोन और अपने फ़ोन को इसके ऊपर इस तरीके से टिका दें। ये देखिए आपका कितना बढ़िया मोबाइल स्टैंड बन के तैयार हो गया, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा है ना। कितना फ्री का बढ़िया जुगाड़। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के सेफ्टी पिन को लेके। जब भी हम सेफ्टी पिन मार्केट से लेकर आते हैं तो हम इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी ना किसी हमें डिब्बी या किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे ये जो है
सेफ्टी पिन हमें आसानी से मिल सके। तो अगर आपके पास कोई डिब्बी या कोई भी ऑर्गेनाइजर नहीं है इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ले सकते हैं इस तरीके की कोई भी रबड़ बैंड, जो कि हमारे घर पे अक्सर होती ही है। तो आप क्या करें, सिंपली सब अपनी सेफ्टी पिन को लें और इस रबड़ बैंड के अंदर लगा दें। इस तरीके से देखिए मैंने सारी सेफ्टी पिन्स को इस रबड़ बैंड के अंदर ऑर्गेनाइज करके रख लिया है। और इसका फायदा ये है कि एक तो आपकी सेफ्टी पिन जो है ऑर्गेनाइज हो गई, दूसरा अगर आपको इसको कहीं कैरी करके लेके जाना है तो आप इजीली इसको अपने पर्स में, बैग में, किसी में भी डाल के आसानी से ले जा सकते हैं। और तीसरा फायदा ये है कि रबड़ बैंड डालने से आप चाहें तो ऐसी जगह पे इसको हैंग करके रख दें जहाँ पे ये आपको आसानी से मिल भी सके और आपका कोई भी समय भी खराब ना हो। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के फूड कंटेनर्स को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर पे आते हैं जब भी हम बाहर से फूड को ऑर्डर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यूज़ करने के बाद इनको फेंक देते हैं। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया रीयूज शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने 2 कंटेनर लेने हैं। उसमें से एक आपने बड़ा और एक आपने इस तरीके से छोटा कंटेनर लेना है। अब हम क्या करेंगे, किसी गर्म चीज़ की मदद से इसमें छोटे छोटे होल कर देंगे। दोस्तों, अक्सर हम जब बर्तन साफ़ कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे जो ये स्पॉन्जेस और ये जो स्क्रबर है वो गीले हो जाते हैं। और अगर हम इसको इसी तरीके से काउंटर टॉप पे छोड़ देते हैं तो ये गीले होने की वजह से इनके अंदर जर्म्स भी पैदा हो जाते हैं और साथ ही हमारे काउंटर टॉप को भी हमेशा गीला रखते हैं, जो कि देखने में अनहाइजीनिक भी होता है और साथ साथ हमारा काउंटर टॉप भी हमेशा गंदा बना रहता है। तो आपने क्या करना है, ये जो अपना छोटे वाला कंटेनर है ये आपने अपने बड़े वाले कंटेनर के अंदर इस तरीके से रख देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने छोटे और बड़े कंटेनर को क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों छोटे वाला कंटेनर जो है इस वाले कंटेनर के ऊपर इतना ही रहता है और इसके नीचे इतना सारा स्पेस जो है खाली रहता है। आई होप अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो कि इतना सारा जो पोर्शन है वो हमारा खाली रहता है। तो जब हम अपने स्पॉन्जेस को धोने के बाद इसके अंदर रखते हैं तो इसका जो सारा पानी है वो ड्रेन होकर हमारे नीचे वाले कंटेनर में आ जाता है। इसके बाद आप क्या करें, और जब भी आपका कंटेनर भर जाए तो आप इसको उठाकर फेंक सकते हैं और फिर से आप इसको इसके ऊपर रख के अपने जो स्क्रबर और अपने स्क्रबर्स को इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप भी होने वाली है इस तरीके के प्लास्टिक कंटेनर को लेके। तो आज मैं बताने वाली हूँ किस तरीके से इस कंटेनर का यूज़ करके आप अपने घर के ढेरों बर्तन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज जो आपके लिए जुगाड़ लेकर आई हूँ वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए लेना है एक नाइफ़। उसको आप अच्छी तरीके से गर्म कर लें और गर्म करने के बाद आपने इसको इधर की तरफ इसको एक होल बना लेना है। चलिए मैं होल बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरीके से सारे बॉक्स पे इसके सारी तरफ जो है होल्स बना लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरीके का एक और बॉक्स लेंगे और क्या करेंगे, अपना ये जो पहले वाला बॉक्स है इस बॉक्स को अपने इस वाले बॉक्स पे किसी भी ग्लू की मदद से अच्छी तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से चिपका लिया है। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, चलिए ये भी मैं बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमने होल बनाए थे इसके अंदर हम अपने जो है स्पून्स को डाल देंगे। ये हमारा जो है एक स्पून होल्डर बनके तैयार हो गया है। इसके अंदर आपके कम से कम 1 दर्जन चम्मच आसानी से आ जाएंगे। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया कटलरी होल्डर बनके तैयार हो गया है। आप इसके अंदर अपने स्पून, फोक, यहाँ तक कि आप नाइफ को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और अगर आपको देखने में ये खुला लग रहा है तो आप चाहे तो इसकी जो कैप है इसको कैप को भी बंद करके रख सकते हैं, ताकि अगर ये आपका कहीं हाथ लगने से अगर गिर भी जाता है तो आपके फोक और ये चम्मच बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको एक लाइक दीजिएगा और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी टिप या हैक सबसे बढ़िया लगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।